जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। जैसा कि आप सभी जानती हो कि मेरी यूपीएससी सिलेबस की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम आपके लिए यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम पेपर 8 और 9 यानी कि कंपलसरी पेपर की वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम आपको सारा कंपलसरी पेपर के बारे में बताएंगे। यानी कंपलसरी पेपर में 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश और इंडियन। एक इंग्लिश का होता है और एक इंडियन लैंग्वेज का होता है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बता ही दिया था। आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हो, अगर हमारी आप कंपलसरी पेपर की वीडियो देख रहे हो तो आप उससे पहले हमारे ऑप्शनल की वीडियो देख लो और जो भी जीएस की वीडियो है वो देख सकते हो। और उसके लिए आप हमारे आई बटन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि कंपलसरी पेपर होता है क्या यूपीएससी मेंस एग्जाम में। जैसे कि पहले तो पेपर ए से का हुआ, फिर 4 हुए जीएस के, फिर उसके बाद ऑप्शनल का हुआ, ऑप्शनल के 2 पेपर हुए। वैसे ही अब कंपलसरी के भी 2 पेपर होंगे। और कंपलसरी जो पेपर होता है इसकी जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो 300 की होती है। और कंपलसरी पेपर ये सबको देना अनिवार्य होता है। इसमें क्योंकि जो यूपीएससी मेंस एग्जाम है इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, तो इसमें जो लास्ट के 2 पेपर हैं यानी कि कंपलसरी पेपर, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसमें सिर्फ 25% लाना है। तो अगर आप इस पेपर में क्वालिफाइंग नहीं होगे तो आपके जो अदर जो पेपर हुए हैं 7 उनकी कॉपी नहीं चेक होगी। जैसा कि आपने मानो सपोज दैट आपने यूपीएससी एग्ज़ाम का सारे पेपर आपने यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के सारे पेपर आपने दे दिए हैं, तो उसमें से जो कंपलसरी पेपर होता है इसके ये जो 2 पेपर होते हैं कंपलसरी पेपर में, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज का, तो इन 2 पेपर की कॉपी पहले चेक होगी। बिकॉज ये क्वालिफाइंग है, इसे सिर्फ हमें पास करना अनिवार्य है। अगर हम इस पेपर में फेल हैं तो हमारे जो 7 और अदर पेपर हैं उनकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो पहले इसकी कॉपी चेक होती है, इसमें अगर हम पास होंगे तभी आगे हमारी कॉपी चेक होती है, मतलब जो भी 7 पेपर होते हैं उनकी। तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर का ही है। इसमें सिर्फ हमें 25% ही लाने हैं, और 25% तो अगर हम सामान्य से भी तैयारी करें तो 25% आ सकते हैं। बिकॉज यूपीएससी में आ गया तो सारा चीज़ें हमें पढ़ना ही है, तो चाहे कंपलसरी पेपर हो चाहे ऑप्शनल, आपको सभी पेपर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो रही बात सिलेबस की, तो जैसा कि मैंने आपको सारे पेपर का सिलेबस बता दिया है, तो आज हम आपको कंपलसरी का भी बता देंगे। तो यहाँ से सारा आपका जो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको सिलेबस पता होगा पहले तो फिर प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर कोई भी पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, तो उसके लिए पहले हमें उसका सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि है क्या कंपलसरी पेपर और उसमें कितने पेपर होते हैं, या फिर और भी उसमें अदर चीज़ें क्या क्या है। तो कंपलसरी पेपर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश का होता है एक और एक इंडियन लैंग्वेज का होता है। इसमें चाहे इंग्लिश वाले पेपर में चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का, ये देना होता है सभी को। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है और ये निकल सकता है। फिर आपका इंग्लिश का पेपर भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमें मेहनत तो करनी ही है, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम से तो उन्हें कम करनी पड़ती है और हिंदी से तो थोड़ा ज़्यादा, बट मेहनत तो दोनों को ही करनी पड़ती है। अब अगर इंग्लिश मीडियम से है तो उसे हिंदी में ज़्यादा करनी पड़ेगी, इंग्लिश में कम। और अगर आप हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश में ज़्यादा करनी पड़ेगी हिंदी में कम। तो अब हम जानेंगे कि इंग्लिश का पेपर जो होता है वो जो एग्ज़ाम देने का जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स का, और इसकी जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो 300 होती है। और इसमें सिर्फ हमें 25% ही लाने हैं, ये क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, यानी कि 300 में अगर हम 300 का 25% निकालें तो उसका हुआ 75 मार्क्स, यानी कि हमें सिर्फ 300 में से 75 मार्क्स लाने हैं। तो ये तो आसानी से आ सकते हैं, अगर हम कोई सामान्य तैयारी भी कर रहे हैं कंपलसरी पेपर की फिर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप और अच्छी तैयारी कर रहे हो तो इससे भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यानी 75 से भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं।
तो अब हम जानेंगे इसका सिलेबस यानी इंग्लिश के पेपर का सिलेबस। तो इसमें कंप्रहेंशन आता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। जो कंप्रहेंशन होता है इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको कंप्रहेंशन को पढ़ के फिर वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने होते हैं। तो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटल मार्क्स 75 का हुआ। तो हमें कंप्रहेंशन को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसे समझना है और फिर जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं उनके हमें आंसर देना होता है। फिर इसमें आता है प्रेसी राइटिंग जो कि 75 मार्क्स की होती है। इसमें भी एक पैसेज टाइप में होता है बड़ा सा, उसको हमें पढ़ के उसका जो संक्षिप्त भाग होता है यानी कि हमें उसे एक शॉर्ट बना के लिखना होता है। जो प्रेसी यानी कि जो भी उसमें एग्ज़ाम में यानी कि पेपर में जो भी आएगा पैसेज, उसका हमें सिर्फ एक भाग यानी कि एक भाग ही लिखना होता है। जैसे कि मान लो अगर वो 100 शब्द का है तो उसमें से आपको 25 में ही उसे करना है यानी कि संक्षिप्त आपको उसमें करना है, संक्षिप्त व्याख्या करनी है उसकी, ना कि पूरी व्याख्या पढ़ा चढ़ा के करनी है। सिर्फ उसे जो भी प्रेसी आती है उसे सिर्फ हमें संक्षिप्त करना है यानी कि शॉर्ट करना होता है। तो उसे भी हम प्रेसी को पढ़ के समझ के कर सकते हैं जो कि 75 मार्क्स का होता है। फिर इसमें ग्रामर आती है। ग्रामर जो है 50 मार्क्स की आती है। इसमें ग्रामर में नरेशन भी आ सकते हैं, वॉइस भी आती है और भी जो मेकिंग सेंटेंस या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर भी देखने होंगे और भी इसके जो रेफरेंस बुक आती है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर इसकी बुक होगी। और न्यूज़पेपर से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है इसमें, क्योंकि पैसेज में तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फिर पैसेज में आपको काफ़ी आसानी होती है उसे करने में। फिर इसमें एक आता है शॉर्ट ऐसे जो कि 100 मार्क्स का होता है। ऐसे आता है, ऐसे में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमें एक चूज़ करना होता है और उसी पर हमें ऐसे लिखना होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसमें हमें 600 वर्ड्स में ऐसे को लिखना होता है जो कि 5 से 6 पेज में जा सकता है, क्योंकि 600 वर्ड्स में लिखना तो 5-6 पेज में तो हो ही जाएगा। फिर अब हम जानेंगे कि ये जो कंपलसरी पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश का और इंडियन लैंग्वेज का। तो अभी हमने आपको इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दिया है, अब हम जानेंगे इंडियन लैंग्वेज के बारे में। तो इसमें तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके हिसाब से जो भी उसमें लैंग्वेज है उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो इंडियन लैंग्वेज में इसमें भी सेम वाइज है इंग्लिश जैसा ही प्रोसेस है, सिर्फ मार्किंग की थोड़ा सा मतलब उसमें जो प्रेसी थी वो 75 की थी, इसमें 60 की है और सारा चीज़ वही है सेम इसमें भी। तो इसमें भी निबंध हमें लिखना होता है। निबंध में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमें एक चूज़ करना होता है जिसमें हमारी अच्छी पकड़ हो यानी कि उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख पाएँ। तो वही ऐसे हमें लिखना है। तो ऐसे जो कि 100 मार्क्स का होता है, इसमें भी हमें 600 वर्ड्स में लिखना होता है। फिर इसमें गद्यांश आता है। गद्यांश ये 60 नंबर का होता है। इसमें गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि पर क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं। तो आपको गद्यांश को पहले तो सही से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको समझ के उनके हमें आंसर देने हैं। फिर इसमें आता है एक संक्षेपण। तो संक्षेपण का मतलब एक पैसेज दिया होगा आपको मतलब जो पेपर होगा उसमें आपको एक पैसेज मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा सा होगा, उसे हमें संक्षिप्त करके लिखना है यानी कि सटीक एकदम लिखना है, सटीक लेखन, जो कि 60 मार्क्स का होता है। तो जैसे कि जो भी पैसेज आएगा यानी कि संक्षेपण हमें उसे करना, तो एक उसे जो भी पैसेज होगा बड़ा सा उसका एक सिर्फ टुकड़ा हमें लिखना है यानी कि छोटा सा भाग संक्षिप्त करके हमें पूरे उसको लिखना होता है। फिर इसमें अनुवाद यानी कि अंग्रेजी से हिंदी में बनाने के लिए 20 नंबर मिलते हैं और हिंदी से अंग्रेजी के लिए भी 20 मार्क्स आते हैं, जिस मतलब हमें करने होते हैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। फिर इसमें व्याकरण आती है 40 नंबर की। तो ये रहा सारा कंपलसरी पेपर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।